तो दोस्तों यहाँ पर हमने ट्रांस हिमालय देख लिया। ओके, ट्रांस हिमालय के इंपॉर्टेंट रेंजेस देख लिए, जैसे काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज एंड झास्कर रेंज। इसके बाद ये जो ट्रांस हिमालय के नीचे साउथ साइड में जो हमें इंपॉर्टेंट रेंज दिखाई दे रही है जिसका नाम है ग्रेटर हिमालय। ओके, तो ग्रेटर हिमालय के बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफ में देख लेते हैं। ओके, ये ग्रेटर हिमालय जो है यहाँ पर कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर लद्दाख से होते हुए यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश तक हमें यहाँ पर ग्रेटर हिमालय दिखाई देता है। तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय जो रेंज है, तो ग्रेटर हिमालय का सबसे हाईएस्ट पीक जो है, वैसे तो यहाँ पर ये माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है? यहाँ पर माउंट एवरेस्ट दिखाई देता है। मैं आपको मेन मैप पे दिखाता हूँ, ये हमारे भारत देश का मैप है। तो यहाँ पर ये जो नेपाल जो कंट्री है, नेपाल में यहाँ पर माउंट एवरेस्ट हमें दिखाई देता है। ओके, ये माउंट एवरेस्ट है और ये यहाँ पर ग्रेट हिमालय का हाईएस्ट पीक है। ओके, अब ग्रेट हिमालय का जो नेपाल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पीक है, सॉरी कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है जिनके नाम यहाँ पर ध्यान में रखना है, जैसे कि धौलागिरी हो गया, उसके बाद अन्नपूर्णा हो गया यहाँ पर, उसके बाद गौरी शंकर हो गया। ओके, तो ये सब पीक कैसे, ये इंडियन नाम्स मालूम होते हैं। ओके, लेकिन ये कहाँ पर है? नेपाल के अंदर है। ओके, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, उसके बाद यहाँ पर गौरी शंकर, यहाँ पर लात्से, मकालू, ये सब कहाँ है? नेपाल के अंदर प्रेजेंट है। ओके, और इंडिया के अंदर जो सबसे हाईएस्ट पीक है यहाँ पर ग्रेटर हिमालय का, उसका नाम क्या है? कांचनजुंगा। ओके, इसे ध्यान में रखना है। कांचनजुंगा ये एक पीक है, यहाँ पर एक नेशनल पार्क भी है। ओके, और यहाँ पर पाऊ हुंड्री, ओके, नाम का भी एक इम्पोर्टेंट पीक यहाँ पर सिक्किम में दिखाई देता है। ओके, अब ये इम्पोर्टेंट पीक्स होने के बाद यहाँ पर अगर हम ऊपर की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर लद्दाख के रीजन में, ओके, पीओके में एक इम्पोर्टेंट पीक है जिसका नाम है नंगा पर्वत। ओके, तो ये नंगा पर्वत भी यहाँ पर ये ग्रेटर हिमालय का इम्पोर्टेंट पीक है। तो यहाँ पर ग्रेटर हिमालय के बारे में थोड़ी सी ब्रीफ में जानकारी लेते हैं। तो ग्रेटर हिमालय के बारे में जब हम यहाँ पर देखेंगे तो ग्रेटर हिमालय क्या है? तो ग्रेटर हिमालय को ही हम यहाँ पर इनर हिमालय या फिर हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं। ओके, ये ओल्डेस्ट पार्ट है। ओके, एंड ओल्डेस्ट एंड हाईएस्ट पार्ट है पूरी हिमालयन रेंजेस का। उसके बाद इसकी जो एवरेज हाइट है वो कितनी है? 6100 मीटर। ओके, इसकी विड्थ यहाँ पर 25 किलोमीटर है। उसके बाद यहाँ पर ये मेनली ग्रेनाइट से बना हुआ है। ओके, ये स्टीप स्लोप दिखाई देता है हमें ग्रेटर हिमालय में, कहाँ पर? साउथ साइड में, और जेंटल स्लोप दिखाई देता है कहाँ पर? नॉर्थ साइड में। ओके, ये जो जेंटल स्लोप है ना नॉर्थ साइड में, इसी के वजह से जब कारगिल वॉर हुआ था तो यहाँ पर जो टेररिस्ट आए थे, ओके, जो पाकिस्तानी आर्मी ने, जो आर्मी के जवान जो थे, ओके, तो वो यहाँ पर जेंटल स्लोप होने की वजह से उनको उस साइड से आने के लिए बड़ी आसानी हुई थी। लेकिन हमारे जवानों को यहाँ पर स्टीप स्लोप से यहाँ पर होते हुए यहाँ पर लड़ाई करनी पड़ रही थी। ओके, तो बहुत मुश्किल था, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे जवानों ने ये लड़ाई जीत ली थी। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो हिमाद्री या फिर जो ग्रेटर हिमालय जो है, यहाँ पर इट टर्मिनेट्स एब्रप्टली। ओके, वेयर एट दिस सिंटेक्सियल बेंड्स। ओके, तो ये सिंटेक्सियल बेंड्स कहाँ पर फॉर्म होते हैं? ओके, सिंटेक्सियल बेंड्स क्या होते हैं ये सब हमने यहाँ पर फिजिकल ज्योग्राफी में देख लिया है। ओके, तो यहाँ पर हम सिर्फ लोकेशन के इसके ऊपर बात करेंगे। ओके, तो सिंटेक्सियल बेंड्स यहाँ पर ग्रेट हिमालय में 2 जगह पर दिखाई देता है। ओके, कहाँ पर? एक है वेस्टर्न साइड में नंगा पर्वत की विसिनिटी में। ओके, नंगा पर्वत की जगह पर यहाँ पर सिंटेक्सियल बेंड दिखाई देता है, जहाँ पर सिंधु नदी गॉर्क फॉर्म करती है। ओके, और उसके बाद जो सेकेंड है वो है ईस्टर्न हिमालय में। ओके, ईस्टर्न सिंटेक्सियल बेंड कहते हैं उसको। वो कहाँ पर है? नामचा बरवा की जगह पर। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे, ये यहाँ पर हमें यहाँ पर ये दिखाई देता है। ओके, ये जो अगर फिजिकल मैप में देखेंगे हम, जो फाइनल मैप है, ओके, तो कहाँ पर? यहाँ पर ये सिंटेक्सियल बेंड हमें दिखाई देता है। ओके, गलती से ये नामचा बरवा इंडिया के अंदर दिख गया। ओके, ये एक्चुअली चाइना यहाँ पर कहीं पर थे। ओके, चाइना के मैप के, चाइना के इसमें। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर जब हम ग्रेट हिमालय को देखेंगे तो ग्रेट हिमालय के कुछ अरुणाचल प्रदेश में भी इंपॉर्टेंट पीक है जिसका नाम है कांगतो। ओके, इसे ध्यान में रखना है। तो ग्रेट हिमालय हमने देख लिया। अब ग्रेट हिमालय के बाद हम यहाँ पर देखेंगे कौन सी रेंज? लेसर हिमालय। ओके, सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर वैली फॉर्म होती है। वैलीज के बारे में हम बाद में ठीक से जानकारी लेंगे, जैसे लाहौल एंड स्पीति वैली, कांगर वैली, ओके, उसके बाद कुल्लू वैली। लेकिन फिलहाल के लिए तो हम यहाँ पर सिर्फ रेंजेस देख रहे हैं। ओके, क्योंकि हम 1 बाय 1 जाएंगे। माउंटेन के अंदर की रेंजेस, उसके बाद वहाँ की रिवर्स, फिर यहाँ पर माउंटेन के पासेस, वो सब एक एक करके देखेंगे। ओके, तो अभी तो हम सिर्फ यहाँ पर
माउंटेन रेंजेस को देखेंगे। तो ग्रेट हिमालय के बाद जो उसके नीचे सदर्न साइड में हमें इम्पोर्टेंट रेंज दिखाई देती है हिमालयन रेंज की, उसका नाम है, ये जो रेंज है इसका नाम है लेसर हिमालय। ओके, अब लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय हमें यहाँ पर शिवालिक एंड ग्रेट हिमालय इन दोनों के बीच में दिखाई देती है। ओके, उसके बाद इसकी जो लेंथ है ये लगभग 2400 किलोमीटर है। इसकी विड्थ यहाँ पर 60 से लेके 80 किलोमीटर तक है। ओके, इसकी जो हाइट है, इसकी जो ऊंचाई है ये वेरी करती रहती है 3500 मीटर से लेके 4500 मीटर तक। ओके, इट हैज़ अ स्टीप एंड बेयर सदर्न स्लोप। ओके, इसे ध्यान में रखना है, सेम एज इन ग्रेटर हिमालय। ओके, देयरफॉर यहाँ पर सॉइल फॉर्मेशन जो है बहुत कम होता है लेसर हिमालय में, इसे ध्यान में रखना है। यहाँ पर उत्तराखंड में यहाँ पर इसकी दो इम्पोर्टेंट रेंजेस है जिसका नाम है मसूरी एंड नागटिब्बा रेंज। ओके, और नेपाल में लेसर हिमालय की महाभारता रेंज है। ओके, और कश्मीर में और उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में आप अगर देखोगे यहाँ पर कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर एक दो रेंजेस हमें दिखाई देती है जिनके नाम है, एक है पीर पांजाल रेंज और उसके बाद है धौलाधर रेंज। ओके, इन दोनों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर पीर पांजाल जो रेंज है, ओके, ये इस तरीके से हमें यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है और धौलाधर रेंज हमें यहाँ पर उसके नीचे दिखाई देगी। ओके, तो और चीज़ें क्या है यहाँ पर पता करने जैसी, जैसे कि यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है जैसे कि शिमला, मसूरी, ओके, रानीखेत, नैनीताल, अल्मोड़ा एंड दार्जिलिंग, इस तरीके के। ओके, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि हम यहाँ पर ईस्टर्न साइड में जो हिल्स देख रहे हैं, ओके, यहाँ पर ईस्टर्न साइड में जो हिल्स देख रहे हैं, ये डाफला हिल्स, मिरी हिल्स, अबोर हिल्स, मिशमी हिल्स, ये जो हिल्स है ये यहाँ पर लेसर हिमालय के पार्ट है। ओके, ये ग्रेटर हिमालय का पार्ट नहीं है, तो इसे ध्यान में रखना है। ओके, कौन कौन से हिल्स, जैसे मिरी, अबोर, मिशमी हिल्स, ये दिस आर द पार्ट ऑफ लेसर हिमालय। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। इसके बाद लेसर हिमालय जो है, लेसर हिमालय में हमने जैसे कि देखा था यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट रेंजेस देखी थी, एक है पीर पांजाल रेंज, उसके बाद है धौलाधर रेंज, राइट। तो पीर पांजाल रेंज जो है, तो पीर पांजाल रेंज की जो ओरिजिनल नाम यहाँ पर श्रीवारा, ओके, श्रीवारा, SRIVARA, ओके, श्रीवारा, ये कौन है, तो इट इज़ अ डेटी ऑफ पांचाल। ओके, जो पांचाल जो किंगडम हमें यहाँ पर महाभारत में दिखाई देता है, ओके, इसकी जो देवी है इसके नाम के ऊपर यहाँ पर पीर पांचाल रेंज यहाँ पर हमें दिखाई देता है। ओके, जिसका ओरिजिनल नाम श्रीवारा है। ओके, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम झेलम रिवर टू अपर ब्यास रिवर। ओके, इसे ध्यान में रखना है। इसकी जो एवरेज हाइट है वो है लगभग 1400 मीटर से लेके 4100 मीटर तक। ओके, तो ये वन ऑफ द लार्जेस्ट रेंज है लेसर हिमालय की, इसे ध्यान में रखना है। ओके, लार्जेस्ट रेंज इन लेसर हिमालय। ओके, तो यहाँ पर जो कश्मीर वैली दिखाई देती है, कश्मीर वैली, यहीं पर हमें झास्कार एंड पीर पांजाल रेंज, ओके, झास्कार मतलब यहाँ पर एक तरह से झास्कार एंड यहाँ पर लेसर हिमालय के बीच में कश्मीर वैली हमें यहाँ पर दिखाई देती है, राइट। उसके बाद यहाँ से पास होने वाली रिवर्स कौन कौन सी है पीर पांजाल रेंज में से, उनके नाम है किशनगंगा, झेलम एंड चिनाब। ओके, इन्हें ध्यान में रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पासेस है जैसे कि पीर पांजाल पास, बनिहाल पास, साइथिन पास, ये यहाँ पर ये पीर पांजाल रेंज में दिखाई देते हैं। ओके, तो ये पासेस हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि अगर हम पीर पांजाल रेंज देखेंगे इस तरफ, तो यहाँ पर हमें ये रेंज है, ओके, ये पीर पांजाल रेंज है, तो इसे ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमें बनिहाल पास देखेगा। ओके, बनिहाल पास यहाँ पर ये लेसर हिमालय में दिखाई देता है। ओके, तो धौलाधर एंड पीर पांजाल के यहाँ पर हमें बनिहाल पास यहाँ पर दिखाई देगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर और क्या क्या चीज़ें देखी थी, झेलम एंड चिनाब रिवर। तो ये जो झेलम रिवर है, ओके, ये जो रिवर है ये झेलम रिवर है। उसके बाद ये जो आ रही है चंद्रा और भागा एक दूसरे के साथ मिलकर चिनाब रिवर यहाँ पर फॉर्म करती है। ओके, ये शेषनाग से होते हुए यहाँ पर झेलम रिवर का ओरिजिन हमें दिखाई देता है। उसके बाद ये जो पीर पांजाल रेंज है, पीर पांजाल रेंज के बाद उसके नीचे जो सदर्न साइड में हमें रेंज दिखाई देती है उसका नाम है धौलाधर रेंज। ओके, तो धौलाधर रेंज एंड पीर पांजाल रेंज एक दूसरे के साथ मिलके एकदम पैरेलल चलती है। तो उसका जो यहाँ पर हमें इंपॉर्टेंस है, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको ध्यान में रखेंगे। ओके, इट इज़ अ सदर्न मोस्ट रेंज ऑफ लेसर हिमालय, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद यहाँ पर ये इट रेयरली अटेन्स द एलिवेशन ऑफ
4000 मीटर। ओके, 4000 मीटर से ऊपर यहाँ पर इसकी हाइट हमें दिखाई नहीं देती है। ईस्टवर्ड कंटिन्यूएशन देखेंगे तो यहाँ पर महाभारत रेंज हमें दिखाई देती है। ओके, मतलब यही रेंज आगे आगे चल के हमें जब देखते हैं तो नेपाल के अंदर हमें यहाँ पर महाभारत रेंज दिखाई देती है। ओके, उसके बाद यहाँ पर कुछ ग्लेशियर से फॉर्म हुए लेक्स हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, जिनके नाम है दाल लेक, नाग लेक। ओके, तो दाल लेक कहाँ पर है? तो दाल लेक हमें यहाँ पर कश्मीर वैली में, ओके, कश्मीर वैली में श्रीनगर के नज़दीक हमें यहाँ पर दाल लेक दिखाई देता है। ओके, तो एक अगर ये लोकेशन आपको कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं बोलूँ तो ये अप्रॉक्सीमेट लोकेशंस हम निकालते हैं। ओके, पीर पांचाल रेंज एंड धौलाधर रेंज यहाँ पर एक तरीके से लेसर हिमालय का ही पार्ट है। ओके, तो ये दाल लेक यहीं पर प्रेजेंट है। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पीक्स है, जैसे कि कैलाश पीक, ओके, गौरजुंडा पीक, उसके बाद यहाँ पर तोराल, ओके, ड्रोमेट्री। ये पीक मैंने यहाँ पर दिखाए नहीं है। ओके, लेकिन ये पीक आपको यहाँ पर ध्यान में रखने हैं। ओके, ये धौलाधर रेंज के इंपॉर्टेंट पीक है। उसके बाद यहाँ पर जो कांगड़ा वैली जो है ये यहाँ पर धौलाधर रेंज के साउथ में हमें दिखाई देती है। ओके, तो कहाँ पर ये कांगड़ा वैली? तो कांगड़ा वैली हमें यहाँ पर ये यहाँ पर दिखाई देगी। ओके, अब जब हम मैप में देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर हमें कांगड़ा वैली दिखाई देती है। ओके, उसके बाद कांगड़ा वैली में भी बारे में हम जानकारी लेंगे, लेकिन इस फिलहाल अभी तो हम यहाँ पर माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर धौलाधर रेंज जो है एक्चुअली ये अलकनंदा रिवर जहाँ पर क्रॉस करती है ग्रेट हिमालय को, वहाँ से शुरू होती है। ओके, बद्रीनाथ तक। ओके, और फिर आगे बद्रीनाथ से लेके आगे ये नॉर्थ वेस्ट में बढ़ती जाती है। ओके, एट द साउथ ऑफ मेन रेंज। तो यहाँ पर ये यहाँ से शुरू होती है बद्रीनाथ से, कहीं यहाँ से इस तरीके से ऐसे शुरू होते हुए यहाँ पर ये एक्सटेंड होती जाती है। ओके, तो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड में यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर हमें ये, और जम्मू एंड कश्मीर में भी हमें यहाँ पर धौलाधर रेंज दिखाई देती है। ओके, अब इसके बाद ये हो गए हमारा लेसर हिमालय, ओके, एंड ग्रेटर हिमालय। तो अभी हम आगे जाके यहाँ पर देखेंगे शिवालिक रेंज। ओके, तो शिवालिक रेंज जो है, शिवालिक रेंज ये सबसे सदर्न मोस्ट रेंज है एक तरीके से हिमालयन रेंज की। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद इट एक्सटेंड्स फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर से लेके अरुणाचल प्रदेश तक हमें शिवालिक रेंज दिखाई देती है। उसके बाद मतलब अरुणाचल प्रदेश यहाँ पर नहीं, ओके, ये गलत है, अरुणाचल प्रदेश नहीं, लगभग यहाँ पर ये सिक्किम तक ही दिखाई देती है। ओके, उसके बाद शिवालिक रेंज लगभग यहाँ पर दिखना बंद हो जाता है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद इसको सब हिमालय भी कहा जाता है या फिर आउटर हिमालय भी कहा जाता है। इसकी जो नदर्न लिमिट है, नदर्न साइड में, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ मेन बाउंड्री थ्रस्ट। ओके, मेन बाउंड्री थ्रस्ट क्या है अभी हम देखेंगे। ओके, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यहाँ पर सेपरेट करता है आउटर हिमालय एंड लेसर हिमालय को। ओके, उसके बाद यहाँ पर इट इज़ वाइड इन हिमाचल प्रदेश एंड नैरो टूवर्ड्स द ईस्ट। ओके, इट इज़ कंसिडर्ड एज अ न्यूएस्ट पार्ट ऑफ हिमालय। एवरेज हाइट जो है 600 से लेके 1500 मीटर। ओके, तो इसका एक्सटेंशन कहाँ से, यहाँ पर ये पोटवार बेसिन से लेके पंजाब से लेके कोसी रिवर तक, ओके, ईस्टर्न में हमें यहाँ पर इसका एक्सटेंशन दिखाई देता है। ओके, ये अरुणाचल प्रदेश तक नहीं दिखाई देती। ओके, यहाँ पर करेक्ट कर लेना। ओके, अब जब हम यहाँ पर देखेंगे तो नीचे की तरफ मैंने आपको यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट थ्रस्ट दिखाए। ओके, तो मेन सेंट्रल थ्रस्ट लाइन जो है, ओके, ये ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय को डिवाइड करती है। इसे ध्यान में रखना है। ओके, 2200 किलोमीटर लॉन्ग ये लाइन है। ओके, इसको ही रिवर्स फॉल्ट भी कहते हैं, तो इसे ध्यान में रखना है, ये नोट डाउन करते चलना। उसके बाद ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट जो है, ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट यहाँ पर अरावली माउंटेन जो है, ओके, ईस्टर्न बाउंड्री रीजन जो है यहाँ, जहाँ पर अरावली माउंटेन एंड विंध्यास एक दूसरे को मिलते हैं। ओके, वहाँ पर हमें ये ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट दिखाई देता है। ओके, एंड मेन बाउंड्री थ्रस्ट जो है, मेन बाउंड्री थ्रस्ट यहाँ पर ये भी एक फॉल्ट लाइन है। ओके, इट इज़ ऑल्सो ए लार्ज जियोलॉजिकल थ्रस्ट फॉल्ट, ओके, बिटवीन लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ओके, MBT कहाँ पर है, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। ओके, यहाँ पर ये MBT प्रेजेंट है। और यहाँ पर मेन सेंट्रल थ्रस्ट कहाँ पर है, ओके, मेन सेंट्रल थ्रस्ट यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में दिखाई देता है। ओके, एंड ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट हमें यहाँ पर कहीं पर दिखाई देगा, यहाँ पर जहाँ पर अरावली रेंज एंड विंध्यन रेंज एक दूसरे के साथ मिलते हैं। ओके,
तो इस तरीके से हमने यहाँ पर नदर्न माउंटेन्स को थोड़ा ब्रीफ में देख लिया है। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जैसे कि यहाँ पर कश्मीर एंड काठमांडू वैली जो है, ओके, यहाँ पर ये सेडिमेंटेशन से फॉर्म होती है। ओके, रिवर्स के, जैसे कि दाल लेक, वुलर लेक यहाँ पर प्रेजेंट है। अब ये दाल लेक कहाँ पर है, तो ये श्रीनगर में है, वहाँ पर फ्लावर्स के लिए प्रेजेंट है। ओके, उसके बाद यहाँ पर फिशिंग एंड वाटर हार्वेस्टिंग हमें दिखाई देती है। उसके बाद वुलर लेक जो है, इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया। ओके, एक लेक बेसिन जो है टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुई है। ओके, इसे ध्यान में रखना है, वुलर लेक टेक्टोनिक एक्टिविटी की वजह से फॉर्म हुआ है। उसके बाद वहाँ पर झेलम रिवर ने उसको फीड किया है। ओके, उसके बाद यहाँ पर जो वैलीज फॉर्म हुई है ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में, वो कौन कौन सी है, कश्मीर वैली, लाहौल एंड स्पीति वैली और कुल्लू वैली। ओके, ये सब वैलीज यहाँ पर ग्रेट हिमालय एंड लेसर हिमालय के बीच में हमें दिखाई देती है। ओके, अगर आप लोकेशंस में दिखाई देंगे तो यहाँ पर ये सब पूरी कश्मीर वैली है, ये लाहौल वैली है, ये स्पीति वैली है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद कांगर वैली कहाँ पर है, कांगर वैली हमने देखी थी, कांगर वैली यहाँ पर हमें दिखाई देती है। ओके, तो ये सब वैलीज़ के बारे में भी हम सेपरेटली लेक्चर बनाने वाले हैं, इसलिए अभी तो सिर्फ माउंटेन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। ओके, तो उसके बाद यहाँ पर ये सब वैलीज़ क्या है, ये सब वैलीज़ यहाँ पर स्मॉल मेडोज़ का प्रदेश है, जिसको हम मेडोज़ मतलब एक तरीके से मतलब वो चरवाने के लिए यूज़ किया जा सकता है। ओके, वहाँ पर घास होती है। ओके, इस तरीके से वो मेडोज़ होते हैं। ओके, उसके बाद ये जो मेडोज़ है, ओके, ऑन द स्लोप ऑफ लेसर हिमालय दिखाई देते हैं। ओके, तो यहाँ पर इन मेडोज़ को मार्ग कहा जाता है। ओके, कहाँ पर, जम्मू एंड कश्मीर में, जैसे कि गुलमार्ग, सोनमार्ग यहाँ पर हमें दिखाई देते हैं। ओके, और उत्तराखंड में यहाँ पर उसको बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। ओके, यहाँ पर हम देखेंगे ये जो लाहौल एंड स्पीति का ये जो एरिया है, ओके, यहाँ पर उत्तराखंड में इस एरिया में पूरा यहाँ पर बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। ओके, ये देखिए यहाँ पर बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। तो कहाँ पर, ये जो वैली का प्रदेश जो हमें नीचे की तरफ दिखाई देता है, ओके, यहाँ पर मतलब ये लाहौल एंड स्पीति वैली यहाँ पर प्रेजेंट है, तो यहाँ पर इसको उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश में बुग्याल या फिर पयार कहा जाता है। ओके, तो इसे ध्यान में रखना है। उसके बाद दीज आर द स्मॉल मेडोज ऑन द स्लोप्स ऑफ लेसर हिमालय। ओके, तो ये हमने देख लिया। अभी वैलीज़ के बारे में भी देखेंगे, लेकिन अभी माउंटेन्स के बारे में देख रहे हैं। तो नदर्न माउंटेन्स होने के बाद अभी हम यहाँ पर ईस्टर्न हिमालय को देखेंगे। ओके, ये जो ईस्टर्न हिल्स जो है इनको यहाँ पर हम देखेंगे, या फिर जो लेसर